आज का वीडियो बीपीएससी ट्री 4 से संबंधित है। जो संशोधित नियमावली 2025 आया है, बहुत से लोगों ने फोन करके पूछा भी है कि सर ये थोड़ा पजल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इधर समझ रहे हैं तो वो वाला कंफ्यूजन हो रहा है। तो वीडियो को गौर से सुनिएगा और अपने आप को वहां पर स्थापित कीजिएगा जिस कैटेगरी में और जितने का आप हकदार हैं। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास ये टाइपिंग किया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर तो फॉर्मेट है ही। ये पेज आप वायरल होते हुए देखे ही होंगे और पुराना नियमावली क्या था ये तो आप जान ही रहे होंगे। नए नियमावली जो ये थोड़ा सा कोरा कागज में आ रहा है, तो हो सके वीडियो में आपको नहीं दिखे, लेकिन हम टाइप किए हुए हैं इसको और उसी को हम उसको हम बेसिक से समझाएंगे, बताएंगे और थोड़ा गौर से ईयरफोन लगाकर सुनिएगा ताकि आप इसको समझ पाएं। देखिए ये नया नियमावली जो है, ये नया नियमावली ये क्या है, ये आप पहले दो चीज समझ लें कि 100 पद है तो इसको दो भाग में बांट दिया गया। एक आरक्षित यानी रिजर्वेशन आरक्षित और दूसरा अनारक्षित। इतना तो आप समझते हैं, बस यहीं से समझना है आपको। आरक्षित सभी 60% पद, मान लिया कि ये 100 पद है, 100 में 60 आरक्षित होगा और 40 अनारक्षित होगा, यानी 60 रिजर्वेशन होगा और 40 रिजर्वेशन नहीं रहेगा। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस आरक्षण में भी आरक्षित लोग हैं। इस आरक्षित जो 60% है इसमें भी आरक्षित है, और यदि वो अनारक्षित 40 सीट दिख रहा है तो उसके अंदर भी आरक्षण है, उसके अंदर भी आरक्षित किया गया है। तो कैसे किया गया इसको समझिएगा। तो 60% पद यानी 60 पद हो गया आरक्षित, बिहार के निवासी के लिए है। अब ये तो पक्का बिहार का है, एकदम बाहर का लोग एक कटी भी, एक जरा भी अंदर नहीं जा सकता है। और 40% जो है, इसका मतलब ये नहीं कि बिहार वाले के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। तो ये 40% जो अनारक्षित सीट है, अब इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। बिहार के निवासी के लिए जिसमें 40% मीन्स इसका 40, ना कि ये 40, ये 40 हम पहले भी बोले कि ये बाद में बात करेंगे। एक डायग्राम से इसको समझते हैं हम लोग। देखिए 100 पद है, इसको दो भागों में बांट दिया गया है, इसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक 60 पद और एक 40 पद। तो ये हमारा क्या है, आरक्षित है और ये अनारक्षित है। तो 60 पद को दो भाग में बांट दिया गया है, एक 40%, यही बात आपका लिखा हुआ है शुरू में कि 60% आरक्षित है, जिसमें 40%, तो जिसमें 40% 24 ये कहाँ है, बिहार के शैक्षणिक संस्थान के लिए, यानी बिहार के शैक्षणिक संस्थान से जो अपना मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट पास किए हैं उसके लिए ये रिजर्व किया गया 24। रिजर्व तो होगा ही, ये रिजर्व किसको मिलेगा, SC ST OBC EWS। तो ये रिजर्वेशन में आएगा। यही लोग का, यदि ये लोग कोई बिहार से मैट्रिक इंटर पास किए हैं तो वो अपना यहां भी फाइट कर सकते हैं। अब बच गया इस 60 पद का 60% यानी 36 पद, यहां बिहार और बाहर दोनों। अब ये बिहार बाहर दोनों, ये नहीं समझिए कि बाहरी, बिहार बाहर दोनों से जो शैक्षणिक संस्थान प्राप्त किए हैं। अब कोई शैक्षणिक ये नहीं समझिएगा कि बाहरी लोग आ जाएंगे। जैसे देखिए, अब मान लिया जाए कि मोहन ये SC ST OBC में भी होना चाहिए, और वो यदि बिहार से पास किए हैं तो इसमें भी जा सकता है, और बाहर से पास किए हैं, अब कोई बिहार के लोग हैं वो मैट्रिक अपना दिल्ली में पास किए, दिल्ली से पढ़े, तो वो बाहर से एजुकेशन वाला के लिए है, ऐसा नहीं कि बाहरी जो यूपी के निवासी हैं उसके लिए। ये तो आपका बिहार निवासी के लिए 60 पद है। आप, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, फिर से एक बार आप देख लेते हैं। ये 60 पद जो आरक्षित हैं SC ST OBC EWS के लिए, इसमें 24 और 36 सीट दोनों 60 है। और ये बिहार से जो स्पेशल मैट्रिक इंटर पास किए हैं, मैट्रिक या इंटर दोनों है, यानी मैट्रिक भी किए हैं तो इसमें आ सकते हैं, या इंटर भी किए हैं तो इसमें है, या दोनों किए हैं तब तो सोने पे भी सुहागा है।
तो बिहार शैक्षणिक से, और जो 36 पद हैं ये बिहार से पढ़े हैं या फिर बाहर से पढ़ के आए हैं, ये SC ST OBC और EWS। उम्मीद है आप यहां समझ गए होंगे। ये तो हो गई रिजर्वेशन। लेकिन बिहार BPSC टीचर में थोड़ा सा जो है लोग उल्लास होते हैं, बाहरी लोग भी, जैसे यूपी के हो गए, झारखंड के हो गए, जो बॉर्डर जिला में पड़ता है। तो ये दो राज्य जो है उसके लिए थोड़ा सा पजल है, लेकिन उसके लिए एक बेनिफिट भी है। अब देखिए जो 60 पद ये अनारक्षित है, ये अनरिजर्व है, रिजर्वेशन नहीं है। इसको दो भाग में बांट दिया गया, 14 पद और 26 पद। देखिए 14 पद और 26 पद, तो 26 14 40 हो गया। अब ये 10, अब थोड़ा सा यहां पर आइए, देखिए क्या कह रहा है कि अनारक्षित कुल 40 पद में 35% यानी 14 पद और महिला और जो है महिला अभ्यर्थी नियुक्त होंगे। शेष अनारक्षित 65% यानी 26, यानी 35 और 65 किया गया। ये हो गया 35% और ये हो गया 65%। और ओवरऑल तो 50% महिला है ही। ये भी आप राउंड फिगर में समझिएगा कि 60 पद है तो 30% महिला के लिए है। 30 पद क्या है, महिला के लिए है। ये तो आप ओवरऑल यहां समझ ही गए होंगे। अब 30 में से इसको डिवाइड किया जाएगा, तो अब यहां पर 10 पद, अब इस 10 पद में से देखिएगा, 10 पद में से ये जो 14 पद है महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिस पर बिहार के महिला अभ्यर्थी नियुक्त होंगे। शेष अनारक्षित 65% यानी 26% अनारक्षित पदों में से 40% पर बिहार के शैक्षणिक संस्थान से होंगे। अब देखिए यहां भी उसी तरह ये यदि अनारक्षित है तो इस पर जो है 35% वैसे लोग जो महिला है, इसमें क्या होगा, ये महिला होगी, 35% महिला होगी। अब इसमें से क्या है कि 10.4 पद इस पर बिहार के शैक्षणिक संस्थान से, बिहार के शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक इंटर पास किए तो वो आएंगे, और इसमें 15.6 में बिहार और बाहर दोनों से है। तो बाहरी लोगों का फाइट आपका यहां है, बाहरी लोगों का फाइट आपका यहां है। एक बार और इसको समझते हैं वहां से। देखिए अब देखिए आरक्षित कुल 40% यानी 40 पद में 35%, 14 पद महिलाओं के लिए है। यहां तो 14 पद महिलाओं के लिए हो गया, जिस पर बिहार के महिला अभ्यर्थी नियुक्त होंगे अनरिजर्व में। कहा, अनरिजर्व में जो अनारक्षित है वहां पर 14 पद पर स्पेशल महिला होगी। कोई भी महिला आ सकती है, SC ST OBC जनरल जो भी है, लेकिन होगी वो बिहार की ही होगी, बिहार की। अनारक्षित 65% यानी 26 पद पर यानी 10 यानी जो बचा है 26, उसमें से 10.4 पद पर बिहार के शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण। अब जो बच गया 14 पद तो प्योर बिहारी महिला 14 पद पर। अब 26 पद में भी यहां देखिए बिहार के लोग कैसे जाएंगे। जो 10.4 पद है वो वैसे लोग जो बिहार से मैट्रिक इंटर पास किए हैं या मैट्रिक या इंटर पास किए हैं, वो 10.4 बच गया। यहाँ 14.6 15.6 हाँ 15.6 बच गया। तो 15.6 पद पर बिहार या अन्य राज्य से उत्तीर्ण अभ्यर्थी। तो आप जो बिहार से बाहर हैं, जो यूपी या झारखंड या अन्य स्टेट से हैं, आपको टोटल ओवरऑल कितना सीट मिल रहा है, 15.6। 100 में 15.6 पद मिल रहा है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा फायदा है। नहीं, 100 में 15.6 पद पर आपके लिए फाइट है। और इसमें से महिला हो, पुरुष हो, या फिर बाहरी हो, बिहारी हो, सब आ सकते हैं। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो डायरेक्ट जो यानी बिहार के लिए कितना 15 पॉइंट,
इस तरह से कितना हो गया 84.84 लगभग, यानी 84.4% जो है बिहारियों के लिए रिजर्वेशन हो गया। अब यहाँ बात रही डोमिसाइल की या एनसीएल की, तो आप एनसीएल है आपके पास तो आप बिहारी हैं, एनसीएल है आपके पास तो बिहारी है। आप समझिए, आप 2000 में बनाए कि 2001 में बनाए हैं कि आपका घर कहीं दिल्ली में भी है, यदि आप बनाए हैं तो आप बिहारी हैं। अब सोचिए कि आप अपने किस जगह पर हैं, कौन सा रिजर्वेशन में आप हैं। तो कुल मिलाकर अदर स्टेट के लिए भी गोल्डन चांस है, लेकिन थोड़ा बेचारा पुरुष जो है, लड़का जो है, इसमें मरा जाता है आरक्षण पर आरक्षण, आरक्षण पर आरक्षण। एक मूवी में आप लोग देखेंगे तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन ये संशोधित नियमावली जो है आरक्षण में आरक्षण, आरक्षण में आरक्षण। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो यदि आप समझ गए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।